हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं इस हमारी कैपेसिटेंस की सीरीज में। तो हमने लास्ट कुछ लेक्चर में अभी हमारी सीरीज क्या काय पे काम कर रही है, बेसिकली हम चार्ज और पोटेंशियल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट में कुछ दो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स देखे थे। तीसरा और एग्जांपल है, क्योंकि ये विशेष एग्जांपल इसलिए है क्योंकि इस जगह ना हम डिस्कस करेंगे। हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के तो बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, बट ये जो क्वेश्चन है ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको साफ बोला गया है ये 2 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 4 है, बीच में 4 माइक्रोफैराड ये पॉइंट के है, ये स्विच है, ये 100 वोल्ट की बैटरी। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि साहब चार्ज अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड निकालिए अगर की को क्लोज कर दिया गया। बड़ा ही छोटू सा क्वेश्चन है और बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि आपको यहां पर आपको लगेगा आप इजीली कर लोगे, क्योंकि दिख रहा है आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। व्हीट्स पर आप देखेंगे ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C2/C1, ये अपोजिट है। 1/2 4/1 ये नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/4 इज नॉट एट ऑल इक्वल टू 8/2, क्या बोलते हैं, है ना, ठीक है। चलिए साहब, तो फिर क्या करें? तो बेटा ऐसे केस में अगेन हमारे पास रास्ते क्या बचते हैं, है ना, हमारे पास रास्ते, हमारा फंडामेंटल रूल बचता है कि हम पोटेंशियल पॉइंट मार्क करें, उसके बाद समझे क्या कर सकते हैं। या तो हम नोडल अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर हम नोडल एनालिसिस, या तो फिर हम अपना Q1/Q2 और C1/C2 का उसका V1/V2 का रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं अगर सीरीज और पैरेलल में। तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते यहीं से निकल के गुजरेंगे। तो चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। तो अपन ना इस सर्किट में सबसे पहले पोटेंशियल का पॉइंट मार्क करते हैं। कैसे करेंगे? बहुत इजी है, हमें पता है एक रेफरेंस लेना पड़ता है। लिख लेते हैं बेटा, ये रेफरेंस ले लिया 0 वोल्ट, ये रेफरेंस ले लिया 0 वोल्ट, ये आपका जंप कर जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता वो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स देखें, मैंने बहुत अच्छे से समझाया कैसे जंप होता है। ये आ जाएगा आपका 100 वोल्ट, ये आ जाएगा साहब आपका 100 वोल्ट। चलिए साहब, ये 0 आ जाएगा, ये आपका 0 वोल्ट आ जाएगा, ये आपका 0 वोल्ट आ जाएगा। 0 इधर जंप कर नहीं पाएगा, 0 इधर जंप कर नहीं पाएगा, 100 इधर जंप कर नहीं पाएगा, 100 इधर जंप कर नहीं पाएगा। तो एक काम करते हैं, इधर मान लेते हैं x, इधर मान लेते हैं साहब y। चलिए साहब बोलो, समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। बहुत ईजी सी बात है। तो हमें पता है अगर मुझे x और y पता चल गया, अगर मुझे x और y पता चल गया तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? ऑब्वियसली C पता है, x और y पता चल गया, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये भी पता चल जाएगा कि भाई उस कैपेसिटर में किस डायरेक्शन में करंट जा रहा, चार्ज जा रहा है। अगर x बड़ा होगा तो ऊपर से नीचे आएगा और y बड़ा होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कोई सर्किट में यहाँ पर कुछ सीरीज में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पैरेलल में भी नहीं होगा, तभी तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है। तो हमारे पास एक ही टेक्निक बचती है, हम यूज करेंगे नोडल। तो हमें क्या कोई दिख रही है नोड यहाँ पर है? हाँ बिल्कुल दिख रही है साहब, ये देखिए सर, ये नोड दिख गई है, दिस हर पॉइंट एक नोड है, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है। और ये पहले हम x नोड को सॉल्व करेंगे, फिर y नोड को सॉल्व करेंगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं हमारी इसी गाड़ी में, हम x नोड पे काम करते। देखना बेटा, तो हम x नोड पे हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आप बोल रहे हो नोड है। तो देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब हमने डिस्कस करा था नोडल एनालिसिस, ये जो पॉइंट है x, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है। देखो आप, हवा से कहीं चार्ज ट्रांसफर होके नहीं जाएगा, जाएगा क्या? ये पूरा सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हवा में है। अगर यहाँ पर पहले से ही चार्ज 0 हुआ तो ये चार्ज कभी भी एक्स्ट्रा आने वाला कहीं से नहीं है। वेरी गुड। तो ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, लिख दिया है मैंने आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, सिस, ठीक है। अब देखते हैं, अब बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मुझे यहां पर पता है इसके अक्रॉस यहां पोटेंशियल कितना है, दिस इज बेसिकली y। यहां पोटेंशियल कितना है, दिस इज बेसिकली 0। यहां पोटेंशियल कितना है, दिस इज बेसिकली 100। क्या बोलते हैं? चलिए बहुत इजी हो गया है। अगर ये नोड है ना साहब, तो मुझे तो पता है, इधर Q1 मान लिया, इधर 1 चार्ज मान लेते हैं, इधर 2 चार्ज मान लेते हैं, इधर 3 चार्ज मान लेते हैं। नेट आउटगोइंग चार्ज क्या कर देंगे, 0 करेंगे ना। तो चलिए साहब, ये आ जाएगा Q1 + Q2 + Q3, नेट आउटगोइंग चार्ज कितना है, 0। बस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। Q1 कितना है, Q1 कितना है, Q1 कितना है, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, Vx हाइयर माइनस लोअर 100 C × V। C कितना है, ये कितना है C, जल्दी से बोलो, 2 माइक्रोफैरेड, प्लस Q2 कितना है, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब Vx - 0, मतलब मल्टीप्लाइड बाय C।
सी कितना है, ये आई थिंक 8 माइक्रोफेरेड, दिस इज 8 माइक्रोफेरेड प्लस Q3 कितना है, Q3 को नीचे ले जाता हूँ, Q3 कितना है, Q3 है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। आपको कैसे पता कि x बड़ा है y, तो बेटा मैंने जब आउटगोइंग चार्ज माना है तो x ही तो बड़ा होगा ना। देखो हमें नहीं पता y बड़ा है कि x बड़ा, पर मैं मान रहा हूँ x बड़ा है, क्यों, क्योंकि मैंने आउटगोइंग चार्ज टेक्निक यूज कर रहा हूँ ना, तो x बड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो बस Vx माइनस Vy इंटू ये कितना 4 माइक्रोफेरेड। कहानी यहीं पर खत्म हो गई। देखो आप कैसे खत्म हुई, देखते हैं। Vx ये आ जाएगा 2Vx, ये आ जाएगा 8Vx, ये आ जाएगा 4Vx, सब ऐड हो जाएंगे 8 9 10 14 Vx, 14 इंटू Vx, ठीक है। y सिर्फ एक जगह है, -4Vy, ठीक है। ये 200 आएगा, इधर 0 हो जाएगा, बस खत्म, ये 200 इधर पहुंच जाएगा। एक काम करते हैं, ये Vx और Vy में एक इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझ में आई? देखो आप ध्यान से समझो, बहुत इजी सी बात है। मैंने एक नोड एज्यूम करी है, उस नोट पे मैंने एक इक्वेशन बना ली है। ये इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है क्योंकि वेरिएबल इसमें 2 हैं, है ना। हालांकि आप कर सकते हो इसको ऐसे ही, आप हिट एंड ट्रायल से, पर अपन को इतनी मेहनत नहीं करनी है। अब अपन यूज करते हैं y, नोड y। ध्यान रखना, अब अपन नोड y पे काम कर रहे हैं, y भी तो एक नोड है ना दोस्त। ये देखो आप, ये नोड है, जंक्शन है ये वाला पॉइंट, है ना। तो y नोड को कैसे जंक्शन बताएंगे? चलिए साहब, ये कैपेसिटर ऐसा होगा, ये कैपेसिटर यहाँ पर ऐसा है, ये कैपेसिटर यहाँ पर ऐसा है, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा इधर पर कितना, ये 0 वोल्ट है, ठीक है। और इधर पर कितना, ये 100 वोल्ट है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका x वोल्ट है, ठीक है। ये आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड है, ये आ जाएगा आपका 2 माइक्रोफेरेड, और ये आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये नोड है तो क्या करना है, चलिए साहब ये देख लेते हैं। ये आ जाएगा, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। नेट आउट गोइंग चार्ज कितना, 0। तो देख लेते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना, 0। Q1 Q2 Q3 कितना, 0। Q1 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर। अब जब देखो बेटा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ऊपर से माना था तो मैंने x बड़ा माना था, अब आउटगोइंग चार्ज मेरा 1 नीचे से ऊपर आया, तो बड़ा कौन होगा उसके रिस्पेक्ट में, y होगा। तो अब मैं बोलूंगा Vy माइनस Vx, ये मल्टीप्लाइड बाय c मतलब 4 माइक्रोफेरेड। Q2 कहाँ है, Q2 ये है, तो ये आ जाएगा Vy माइनस 0, ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइक्रोफेरेड। V3 कहाँ है, ये है Q3, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, Vy माइनस 0। ध्यान रहे, मैं आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन सिखा चुका हूँ इन सब चीज़ों का। हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, और जहाँ चार्ज जा रहा है वो वाला पॉइंट हायर होगा जहाँ से चार्ज जा रहा है। चलिए साहब देख लेते हैं, 4Vy 2Vy 4Vy 10Vy, हाँ ना, बोलो जल्दी से। 4Vy 2Vy 4Vy 10Vy, 4Vx माइनस 4Vx, देखो 4Vx 2 0 0 400। आपको लगे तो आप फिर से अपने हिसाब से कर लेना, हालांकि मैंने तो कर लिया है ना। देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, देखें आप ध्यान से, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा, 7Vx माइनस 2Vy शुड बी इक्वल टू 100। ये इसको रिड्यूस कर लिया अपन ने, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं। ये आ जाएगा 2 5 10Vy, 2 2 4Vx, 2 2 100, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बोलते थे। कहानी यही खत्म हो गई, ये आ गया। आप देख लीजिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, Vx आ जाएगा, Vy आ जाएगा, सब चीज़ें आपकी क्लियरली आ जाएंगी। चलिए साहब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से अब आपको कर लेना चाहिए 7Vx माइनस 2Vy शुड बी इक्वल, ओहो एक गलती तो हुई है, अच्छा Vy इधर साइड है ना, तो 7Vx माइनस 2Vy शुड बी इक्वल टू 100। एक काम करते हैं, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को, इसको ये वाली इक्वेशन इधर लिखी है मैंने, देखो इसको मल्टीप्लाई, देखो इधर 5 है ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर 2 है ना तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों को ऐड कर दें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दें। तो देखो क्या होगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा 2 2 5 10y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 7 35Vx हो जाएगा 4Vx, तो 4 मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखना पूरी इस चीज़ को ऐड कर रहा हूँ, 2 तो 400 और 400 प्लस 900 ये आ जाएगा। देखो आप मेरे ख्याल से मैं सही हूँ, देखो आप 2 to the 4 400 और 500 4 500 900, और ये आ जाएगा 2 5 10 और 5 to the 10 कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 2 4x 4Vx और 5 7 35 ऐड करा तो 35 में से 4 का 31Vx शुड बी इक्वल टू 900, ये आ गया। इसको अप्रॉक्सीमेट क्या करें, 0 नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधे ही लेते हैं,
900 माइनस 31, 30 के आसपास आएगा ये। और वी वाई भी इसी तरह से निकल जाएगा, है ना। इसी तरह से आप वी वाई निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आपके सामने वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया। वी एक्स अगर आ गया तो ये 30 के समथिंग आ रहा, तो करंट ऐसे जाएगा, है ना। 1 मिनट के लिए अपन मतलब ये पॉइंट में आएगा दोस्त, तो अपन इसको अगर अप्रॉक्सीमेट माने 900 डिवाइड बाय 30, तो ये जाएगा 30 माइक्रोकूलम आ जाएगा, है ना। तो 30 आ गया तो वी वाई आ जाएगा। अब आके आप ही कर लेना। तो देखो वी एक्स दिया है, वी वाई दिया है, तो यहाँ पर चार्ज ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। तो आप सब में चार्जेस निकाल सकते हो, सब में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। वी एक्स वी वाई में से कहाँ पर चार्ज जाएगा, ऊपर या नीचे, वो निकाल सकते हो। तो ईजिली आप सब कुछ पता कर सकते हो। आई होप आपको ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नीडी वंस को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।